हेलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 तक हमारे कंप्लीट हुए थे। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से 31 से। संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल क्या है। अब देखो हमें क्या दे रखी है, आकृति दे रखी है। अगर हम आकृति की बात करें तो आकृति हमारी क्या है, यानी इस प्रकार से हमारी क्या है, एक आकृति हमारे क्वेश्चन में दे रखी है। इसकी ये साइड हमारी कितनी दे रखी है, साइड हमारी 19 दे रखी है। ये हमारी कितनी है, ये हमारी 6। जब ये 6 है तो हमारी ये भी हमारी 6 हो जाएगी। यह हमारा क्या, एक ट्रायंगल दे रखा है, यानी ये हमारा क्या है, एक त्रिभुज दे रखा है। इसकी ये साइड हमारी कितनी है, यानी 6 है। ये हमारी कितनी दे रखी है, यहां से यहां तक की जो साइड हमारी दे रखी है वो कितनी है, 12 हमारी दे रखी है। देखो अगर आप देखोगे, यानी यहां से यहां तक हमारी कितनी है, 19 है। तो यहां हमारी कितनी है, 12 है। तो 19 माइनस 12 तो हमारा कितना बचेगा, यानी ये जो हमारी यहां से यहां तक आएगी कितनी आ जाएगी, 7 हमारी आ जाएगी। अब हमें क्या निकालना, एरिया निकालना। देखो अगर हम एरिया निकालें तो इस आयत का क्षेत्रफल प्लस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर हम दोनों को जोड़ दें तो हमारा क्या आएगा, संपूर्ण का, हमारा संपूर्ण आकृति का क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहां से हम एरिया देखते हैं। तो एरिया अगर हम देखें इस आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब लंबाई हमारी कितनी है, देखो लंबाई 19 है और चौड़ाई कितनी है, 6 है। तो यहां से कितना हो जाएगा, 19 गुणा 6 प्लस इस, अगर त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज कितना, 1/2 बेस गुणा हाइट होता है। अब बेस हमारा कितना, बेस हमारा 6 है, गुणा हाइट हमारी कितनी रखी है, हाइट हमारी 7 है। यहां से 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 2 तिया 6, 19 गुणा 6, तो 19 गुणा 6 कितना हो जाएगा, 114 हो जाएगा। तो 114 तो हमारा क्या हो गया, ये हो गया। यहां से 7 तिया 21 हमारा ये हो गया। अगर हम टोटल एरिया की बात करें तो 114 प्लस 21 तो हमारा कितना हो जाएगा, 135 यूनिट हो जाएगा। कितना, 135 यूनिट स्क्वायर हो जाएगा। तो यही हमारा क्या क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक चतुर्भुज में इसके एक विकर्ण की लंबाई 23 सेंटीमीटर है और इस विकर्ण पर अन्य दो शीर्षकों में से खींचे गए लंबों की माप क्रमशः 17 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या निकालना, चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना। तो यहां से हम क्या बनाते हैं, यहां एक रेंडमली हम बनाते हैं, यानी अगर हम रफली बनाते हैं तो हमने इस प्रकार से इसको बनाया, ये हमने एक रफली बनाया। अब यहां से हम अगर देखें तो यहां हमारा क्या है, ये हमारा विकर्ण हो जाएगा। तो यहां देखो ए, ये बी हो जाएगा, ये सी और ये हमारा क्या है, डी हमारा है। अब देखो क्वेश्चन में उसने क्या बोला, तो जो विकर्ण की लंबाई है वो कितनी है, 23 सेंटीमीटर, यानी ये हमारी क्या है, ये हमारी 23 सेंटीमीटर है। बात क्लियर है, क्योंकि विकर्ण की लंबाई 23 सेंटीमीटर दे रखी है। और विकर्ण पर अन्य दो शीर्ष से खींचे गए लंबों की माप क्या है, 17 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, यानी विकर्ण पर। तो विकर्ण पर अगर दो खींचे जाएं तो एक तो हमारा कहां जाएगा, ये आ जाएगा, और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा हमारा ये हमारा हो जाएगा। बात क्लियर है। अब देखो यहां हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 90 डिग्री का कोण हो जाएगा, और यहां हमारा क्या हो जाएगा, यहां भी हमारा 90 डिग्री का कोण हो जाएगा। बात क्लियर है। अब देखो यहां हमारी क्या कहते रखी है, यानी अगर ये 7 सेंटीमीटर है, ये हमारे 7 सेंटीमीटर है, तो ये हमारी कितनी है, 17 सेंटीमीटर हो जाएगी। बात क्लियर है। तो यहां हमारा 7 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर ये हमारा हो गया। अब हमें इसका क्या निकालना, यानी उसका एरिया निकालना। अब देखो एरिया हम कैसे निकालेंगे, अगर हम एरिया चाहिए तो एरिया इज इक्वल टू, तो सबसे पहले एरिया किसका निकालेंगे, यानी बी, किसका, बी डी सी का एरिया प्लस बी ए डी का एरिया। अगर हम इन दोनों के एरिया को जोड़ दें तो हमारा क्या होगा, टोटल का एरिया आ जाएगा। अब देखो सबसे पहले हम देखते हैं बी डी सी का एरिया निकालते हैं। तो अगर हम एरिया निकालें तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, यानी हमारे क्या, यहां से देखो समकोण त्रिभुज है, 90 डिग्री का कोण है। तो 1/2 बेस गुणा हाइट, 1/2। अब बेस का कौन सा, यानी बेस हमारा इसके लिए ये हो जाएगा क्योंकि ये हमारा 23 है। तो बेस गुणा हाइट हमारा क्या, हाइट हमारी 17 है। तो इसके लिए तो हमारा क्या हो गया, बी डी सी के लिए हमारा ये आ गया एरिया। अगर हम एरिया की बात करें बी ए डी के लिए, तो बी ए डी यानी 1/2 बेस गुणा हाइट। अब देखो बेस इसके लिए क्या है, अगर इसकी बात करें तो बेस तो यहां भी 23 है क्योंकि बेस तो हमारा दोनों का सेम ही है वही। और हाइट यहां कितनी हो जाएगी, हाइट हमारी 7 हो जाएगी। तो गुणा करेंगे कितने से, 7 से करेंगे। अब देखो जहां से हमारा क्या कॉमन है, 1/2 गुणा 23 यहां पर भी है, 1/2 गुणा 23 यहां पर भी है। तो यहां से हमने कॉमन निकाल लिया, यानी 1/2 गुणा 23 हमने कॉमन निकाला। यहां कितना बचा, 17 बचा, और यहां कितना बचा, 7 बचा। तो 17 और 7 हमारा कितना हो जाएगा, 17 और 7 हमारा 24 हो जाएगा। तो गुणा कितने से करेंगे,
24 से हम गुणा करेंगे। बात क्लियर है। अब देखो 2 से काटा तो 2 से काटेंगे कितनी बार, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 21 बार चला जाएगा। 2 एकम 2, सॉरी 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 12 बार चला गया। तो यहां से हमारा कितना है, 23 गुणा 12। अब 12 गुणा 3, 22 36 का 6, हां से लगे 3, 12 दूनी 24, 24 और 3 हो जाएगा, 24 और 3 27 हो जाएगा। यानी एरिया हमारा, टोटल एरिया हमारा कितना आ गया, 276 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यदि एक वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हैं तो वर्ग की भुजा है। अब यहां से हमें देखो ये क्या है हमारा, यहां से हम निकालेंगे। हमने जो वर्ग की भुजा को माना, कितना माना, यानी वर्ग की भुजा हमने मानी ए हमारी क्या है, वर्ग की भुजा है। अगर हम वर्ग का परिमाप की बात करें तो परिमाप कितना होता है, परिमाप हमारा होता है 4a। अब ये जो बराबर है किसके, क्षेत्रफल के संख्यात्मक रूप के से बराबर है। अब यहाँ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, यह क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, तो यहाँ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। ये दोनों हमारे क्या है, आपस में बराबर है, तो हमने क्या करा, बराबर करा। अगर देखो यहां से सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर तो हमारा ऐसे ही रहेगा, ए स्क्वायर, ये इसको इधर लाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस के 4a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हमारा हो जाएगा। अब यहां से a कॉमन निकाल सकते हैं, तो a यानी हमारा कितना बचा, a माइनस 4 बचेगा, क्योंकि a हमने कॉमन निकाल लिया, इज इक्वल टू हमारा 0 आ गया। तो यहाँ a हमारा, यानी एक तो हमारा क्या हो जाएगा, a बराबर हमारा 0 हो जाएगा, a बराबर 0 हमारा हो गया। दूसरा हमारा a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर हमारा 4 हो जाएगा। अगर देखो हम a बराबर 0 लें, जब a हमारा 0 है तो यहाँ पर कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं बनेगा, यानी 0 से तो हमारा क्या जहां है वही रहेगा, यानी a बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा कितना है, a बराबर 4 यूनिट हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि अगर a बराबर 0 लेंगे तो हमारे इससे कोई भी लाइन ड्रॉ नहीं होगी, वही रहेगी। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, a बराबर हमें 4 लेना पड़ेगा। यदि दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात 169 अनुपात 196 है तो उनके परिमापों का अनुपात कितना होगा। देखो जो परिमापों का जो अनुपात होगा ये क्या है, वर्ग है किसके, यानी अगर हम बात करें एक 13 का एक 14 का, तो अनुपात हमारा कितना होगा, 13 और 14 हो जाएगा। अगर डायरेक्ट अगर आप देखोगे, अगर आप सॉल्व करोगे तो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो उसने बोला कि दो वर्ग है, वर्ग हमने कितना, यानी पहला वर्ग को हमने a माना, दूसरे वर्ग को हमने क्या माना, b हमने दूसरे वर्ग को माना। अगर हम भुजा की बात करें तो a की जो भुजा है, a वर्ग की भुजा a माना और b वर्ग की भुजा को हमने क्या माना, यानी इसको स्मॉल b हमने माना। ये हमारी क्या हो गई, भुजा हो गई। बात क्लियर है, यानी ये हमारी क्या है, भुजा हमारी हो गई। अगर हम देखो उसने हमें क्या दे रखा है, उसने बोला कि वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात हमारा कितना, 169 अनुपात 196 है। अब देखो यहां से हमारा अगर वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा स्क्वायर, यानी अगर a की बात करें तो a का लिए क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा। अगर b की बात करें तो b हमारा क्या हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ रेशो हमारा कितना दे रखा, रेशो हमारा दे रखा 169 अपॉन 196, यानी 196 दे रखा। अगर हमारा देखो अंडर रूट इधर जाएगा, यानी हमारा कितने a अपॉन b अगर हमें निकालना है तो इनके ऊपर क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट लगाना पड़ेगा। तो देखो अगर हम अंडर रूट लगाएंगे तो यहाँ देखो 169 किसका होता है, ये 13 का स्क्वायर होता है, 13 तेरी 169। ये किसका होता है, 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196। तो यहाँ a का जो आ गया वो 13 आ गया, b का कितना आ गया, 14 आ गया। अब यहाँ हमें क्या निकाला, परिमाप का अनुपात। अब देखो परिमाप हमारा क्या होता है, वर्ग का परिमाप होता है क्या, 4a होता है, यानी चारों भुजाओं का योग। या हम क्या करेंगे, 4 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 4 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, यह हमारा क्या गया, परिमाप आ गया। जब 4 की मल्टीप्लाई हमने यहाँ करी तो 4 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे और 4 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे। देखो 4 की मल्टीप्लाई करने से हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 4 से तो हमारा क्या कट गया, 4 कट गया। अब हमारा रेशो जो बना, परिमाप का रेशो कितना बना, 13:14। तो यही हमारा रह जाएगा, क्योंकि जब दोनों की मल्टीप्लाई हमने सेम करी है तो उसमें क्या हो जाएगा, वो आपस में कट जाएंगे रेशो में। तो जो आंसर हमारा आ जाएगा वो कितना आएगा, 13:14। तो यही हमारा क्या क्वेश्चन का राइट आंसर है। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त एक वर्ग के परिगत है तो वर्ग की भुजा की लंबाई है। तो उसने बोला कि एक 8 सेंटीमीटर का क्या है, एक वृत्त है। एक वृत्त एक वर्ग के परिगत है, वर्ग क्या है, परिगत है। तो वर्ग के बाहर हमारा क्या है, वृत्त है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, यह वृत्त बना लेते हैं।
ये हमारा क्या है, वृत्त है। इसके अंदर हमारा क्या है, एक वर्ग है। तो यहां हमारा क्या हो जाएगा, यानी ये हमारा एक वर्ग हमारा हो जाएगा। बात क्लियर है। अब देखो यहां पर अगर आप देखोगे, अगर हम यहां की बात करें तो ये हमारा क्या हो गया, यानी हमारा वर्ग के लिए तो हमारा ये हो गया विकर्ण, और वृत्त के लिए हमारा क्या हो गया, व्यास हमारा हो गया। इसका आधा अगर हम कर देंगे तो वृत्त के लिए क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। जो त्रिज्या हमारी कितनी रखी है, 8 सेंटीमीटर है। यानी ये हमारी 8 सेंटीमीटर है। अगर हम इससे इधर से देखेंगे तो ये हमारे 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। अगर हम टोटल की बात करें, टोटल विकर्ण की बात करें तो कितना है, 8 और 8 हमारा 16 हो जाएगा। तो देखो वर्ग की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। अगर ये हमारी ए मानी तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये भी हमारी इधर की साइड भी हमारी ए हो जाएगी, इधर की भी ए और इधर की भी ए, क्योंकि वर्ग की चारों भुजा क्या होती है, समान होती है। तो यहां हमारा देखो, यहां अगर आप देखोगे ये वाला एंगल देखोगे तो ये क्या है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। यहाँ कितना, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। अब ये हमने पॉइंट जो माना वो कितना मान लिया, यहां पर सी मान लिया। तो यहां पर देखो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, यानी इन दोनों का स्क्वायर बराबर किसका होगा, विकर्ण के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 8 प्लस 8 यानी 16 का स्क्वायर। तो यहां हम क्या लिखते हैं, 16 गुणा 16 लिख सकते हैं। अब देखो ए के स्क्वायर और ए के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा, बराबर हमारा कितना है, 16 गुणा 16। अब देखो 2 से अगर हम काटेंगे, 2 से हम काटेंगे कितनी बार जाएगा, 8 बार चला जाएगा। तो यहां से a का मान अगर हम निकालें तो a का मान कैसे निकलेगा, ये अंडर रूट में चला जाएगा। तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 8 लिख सकते हैं, और एक 8 हमारा है ही। अब देखो अगर हम रूट से बाहर निकालेंगे तो a का मान कितना जाएगा, यानी 2 तो हमारा ऐसे ही रहेगा, तो एक 8 हमारा बाहर निकल जाएगा। तो हमारा a की मान कितना जाएगा, 8 अंडर रूट 2 हमारा क्या आ गया, यहाँ से सेंटीमीटर आ गया। ये हमारा किसका मान आया, a का मान आया। हमसे उसने पूछा क्या था, वर्ग की भुजा की लंबाई पूछी। तो वर्ग की भुजा की लंबाई जो हमारी हो जाएगी वो 8 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यदि वर्ग की भुजा 1 इकाई हो तो वर्ग का क्षेत्रफल उसकी भुजा के बराबर होता है। देखो उसने बोला कि एक वर्ग की भुजा कितनी, a, यानी भुजा हमारी दे रखी है 1 इकाई दे रखी है। तो भुजा कितनी होती है, यानी a हमारा दे रखा, उसने 1 यूनिट दे रखा, 1 यूनिट हमारा दे रखा। उसने हमें क्या बोला कि वर्ग का क्षेत्रफल उसकी भुजा के बराबर होता है। यानी अगर वर्ग के क्षेत्रफल की बात करें तो भुजा का स्क्वायर होता है। अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना होगा, यानी 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 1 ही आएगा। देखो जो भुजा है वो क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। अब यहां हम ऑप्शन देखेंगे, यानी हमेशा या कभी नहीं या कभी कभी या अक्सर। उसने कहने का मतलब है कि या तो वो हमेशा बराबर रहेंगे या कभी कभी बराबर होंगे या अक्सर बराबर रहेंगे, ये हमें दे रखा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि वो क्या होंगे, हमेशा बराबर होंगे। तो यहां से हमारा ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा इसका, यानी हमेशा, ये हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दो वर्गों के क्षेत्रफल का अंतर 32 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि उनकी भुजाओं का अंतर 4 सेंटीमीटर है तो दोनों वर्गों की भुजाओं का मान ज्ञात कीजिए। देखो इस सवाल को हम क्या करेंगे, बाई ऑप्शन जाएंगे। अगर हम बाई ऑप्शन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, जल्दी हमारा खत्म हो जाएगा। तो बाई ऑप्शन हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। देखो पहला ऑप्शन हमारा कितना रखा, 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। अगर हम ए ऑप्शन की बात करें तो एक 4 सेंटीमीटर है और एक 2 सेंटीमीटर है। तो यहां से अगर हम देखें तो देखो उनकी भुजाओं का अंतर कितना होना चाहिए, यानी 4 होना चाहिए। तो यहां अगर हम देखें 4 और 2 की भुजाओं का अंतर कितना है, यानी 2 है। जब यहां हमारा 4 नहीं है तो ये हमारा नहीं हो सकता। दूसरा अगर हम बी की बात करें तो बी में हमारा क्या दे रखा, यानी 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। एक 12 सेंटीमीटर है और एक 8 सेंटीमीटर है, यानी इनके जो अंतर हमारा कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो यहां पर 12 और 8 हमारा कितना है, 4, ये हमारा हो सकता है। अभी हम चेक करेंगे आगे। तो अगर हम सी ऑप्शन की बात करें, सी हमारा कितना, 6 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, यानी एक 6 है और एक 2 है। यहां पर डिफरेंस देखेंगे तो कितना है, यानी 4 है, ये भी हमारा हो सकता है। तो बात क्लियर है। अगर हम डी की बात करें तो डी ऑप्शन हमारा कितना रखा, यानी 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, यानी 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। इनका अंतर अगर हम देखेंगे तो कितना 0 है, तो ये हमारा नहीं हो सकता। देखो 2 ऑप्शन तो हमारे कट गए। अब हम क्या करेंगे, या तो इसमें बी आंसर होगा या सी हमारा होगा। अब देखो ऑप्शन यहां में हमें एक जानकारी और दे रखी है कि 2 वर्गों का क्षेत्रफल का क्या अंतर कितना है, 32 है। तो यहां वर्गों के क्षेत्रफल अगर हम 6 का स्क्वायर करेंगे 36 आ जाएगा,
और 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। देखो यहां से हम देखते हैं, अगर हम सबसे पहले सी ऑप्शन को उठाते हैं, मैंने करा 6 का स्क्वायर, क्योंकि भुजा का स्क्वायर करेंगे जब तो हमारा क्षेत्रफल आएगा, और दूसरी भुजा कितनी है, 2 का स्क्वायर। तो यहां से देखो 6 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा। यानी इनका जो हमारा डिफरेंस आना चाहिए कितना आना चाहिए, 32 आना चाहिए। तो 36 माइनस 4, तो यहां से कितना आया, 32 हमारा आया। तो देखो यही सी ऑप्शन हमारा क्या कर रहा, सेटिस्फाई कर रहा। अगर हम 12 की बात करें तो देखो 12 का स्क्वायर करेंगे 144 आ जाएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे 64 आ जाएगा। अब 144 में 64 घटाएंगे तो डिफरेंस हमारा 32 तो नहीं होगा, तो इसलिए हमारा नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो हमने क्या करा, इसको बाय ऑप्शन सॉल्व किया। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 10,000 मीटर स्क्वायर है, उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा मैदान के विकर्ण के बराबर हो। देखो उसने हमें बोला है कि वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल है, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा स्क्वायर होता है। तो यहाँ भुजा स्क्वायर हमारे यानी ए स्क्वायर हमारा दे रखा है, ए स्क्वायर हमारा कितना है, 10,000 हमारा क्वेश्चन में दे रखा है, 10,000 हमारा दे रखा है। बात क्लियर है। तो यहां से हम ए का मान निकाल सकते हैं। अगर ए का मान निकालें तो इसके ऊपर क्या आएगा, अंडर रूट आ जाएगा। तो यहाँ अंडर रूट अगर हम बाहर निकालेंगे तो देखो 4 जीरो है, तो हमारे क्या आएंगे, 2 जीरो हो जाएंगे। तो ए का जो मान हमारा आया कितना आया, 100 मीटर हमारा आ गया। तो यहां से हमें किसका मान मिल गया, ए का मान मिल गया। आगे उसने बोला कि उसका परिमाप, उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा मैदान के विकर्ण के क्या है, बराबर है। अब यहां हम विकर्ण का निकालेंगे, क्योंकि अगर हम विकर्ण का निकालेगा तो हमारा सवाल हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो देखो विकर्ण अगर हम देखें या डायगोनल की बात कर रहे हैं तो डायगोनल कितना होता है, ए अंडर रूट 2 होता है। कितना, ए अंडर रूट 2 होता है। अब ए का मान हमारा कितना रखा, ए का मान हमारा 100 आ गया, तो 100 अंडर रूट 2, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या आ गया, यहां से विकर्ण आ गया। अब उसने हमें एक जानकारी और दे रखी है कि उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा मैदान के विकर्ण के बराबर है। यानी जो मैदान का क्या है, विकर्ण आया, वही क्या है, उसकी भुजा है। यही तो हमारा दे रखा है। तो देखो विकर्ण हमारा कितना आया, यानी 100 आया, तो यही हमारी क्या हो जाएगी, इसकी भुजा हो जाएगी। अब भुजा को हम क्या मान सकते हैं, यानी बी मान लो या कुछ भी मान, क्योंकि ए तो हमने मान रखा, तो इसको मैंने क्या मान लेता हूं, इसको मैं बी मान लेता हूं। यानी इसका जो विकर्ण आया यही हमारी क्या हो जाएगी, इसकी भुजा हमारी हो जाएगी। अब यहां हमें परिमाप निकालना, तो परिमाप कितना होता है, 4b हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको भुजा को b मान लिया, तो 4b। तो 4 गुणा b का मान कितना, 100 गुणा अंडर रूट 2। तो यहां से परिमाप हमारा कितना जाएगा, 100 गुणा 4, तो 400 अंडर रूट 2 हो जाएगा। कितना, 400 अंडर रूट 2 मीटर। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक वर्ग का क्षेत्रफल 81x स्क्वायर प्लस 72x प्लस 16 है, तो वर्ग की प्रत्येक भुजा का माप ज्ञात कीजिए जहां x बड़ा है 0 से। अब यहां इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमें इक्वेशन दे रखी है कि 81x स्क्वायर प्लस 72x प्लस 16। अब यहां हमें क्या दे रखा है, ये हमारा क्या क्षेत्रफल है। तो यहां से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो अगर हम देखें 81x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, यानी 9x का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। अगर हम इसकी बात करें 16 को हम क्या लिख सकते हैं, यानी 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखो 72 को हम ब्रेक करेंगे, 72 को अगर हम ब्रेक करें तो 9 4 36, 36 दूनी 72, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 4 गुणा 9x लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं भाई, 9 4 36, 36 दूनी 72, 72x हमारा ये हो गया। अगर यहां आप देखोगे यानी ये हमारा क्या है, ये हमारा a है, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा क्या है, ये हमारा b है, यानी b स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये हमारा क्या, ये हमारा 2, यानी a इंटू बी, a इंटू बी। तो अगर आप गौर करोगे तो ये हमारा क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया। अब ये फॉर्मूला हमारा किसका बना, देखो ये जो हमारा बना, ये बना a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका a प्लस बी का ये जो फॉर्मूला बना हमारा किसका बना, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो है ये हमारा, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर बना। अब देखो a प्लस बी के होल स्क्वायर के स्थान पर क्या रखेंगे, a के स्थान पर हमारा 9x है और b के स्थान पर कितना है, 4 है। तो यहां से अगर हम देखें तो a के स्थान पर कितना 9x प्लस b के स्थान पर कितना, b के स्थान पर हमारा 4 है का, इसका हमारा क्या दे रखा, होल स्क्वायर दे रखा।
बात क्लियर है। अब देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा क्षेत्रफल है, यही तो हमारा क्षेत्रफल आया, क्योंकि इसी को हमने क्या लिख दिया, ये हमने लिख दिया। अब ये हमारा क्षेत्रफल है, तो इसकी भुजा अगर हम बोलें तो भुजा क्या होता है, भुजा का स्क्वायर तो हमारा क्षेत्रफल होता है, तो भुजा कितनी हो जाएगी 9x + 4 हो जाएगी। यानी अगर हम इसकी भुजा की बात करें तो भुजा कितनी है 9x + 4 हमारी क्या है, भुजा है। अब यहां पर देखो अगर भुजा हमारी यहां से निकल आई तो हमें उससे क्या ज्ञात करना था, भुजा ही हमें निकालनी थी। अब ऑप्शन में तो हमारा कहीं दे नहीं रखा, क्योंकि अगर ऑप्शन एक ही बात करेंगे तो 9x + 2 दे रखा। तो यहां पर हम कुछ नहीं करें, यहां पर हमने 2 कॉमन निकाल लिया। अगर 2 कॉमन निकाल लिया तो यहां से क्या हो जाएगा 9x, अब कॉमन हमारा 2 निकाला तो बटे में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, प्लस यहां हमारा 4 तो 2 कॉमन निकल गया तो हमारा कितना बचा 2 बचा। क्योंकि अगर देखो 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा कितना 9x बचेगा। 2 की 2 मल्टीप्लाई लगाएंगे तो हमारा कितना आएगा 4 आ जाएगा, जब भी तो हमारा यही आएगा। अब देखो हमारा कौन सा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा मैच कर रहा, तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो भुजा हमारी कितनी हो जाएगी 2 ब्रैकेट 9x बटे 2 प्लस हमारा 2 हो जाएगा। तो यही हमारा क्या है राइट आंसर है। एक वर्ग का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने से बने वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो ये हमारे दर का एक वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्र हमारे दर का 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, यहां पर हमने एक वर्ग बना लिया। वर्ग की चारों भुजा क्या होती है, बराबर होती है। अब उसने बोला कि इसके भुजाओं के मध्य बिंदु, यानी भुजाओं के मध्य बिंदु का, यानी यहां यह हमारे क्या मध्य बिंदु है। अब यहां मध्य बिंदु को हम इनको क्या करेंगे, इनको मिला देंगे। यानी यहां हमने जो बनाई है इनको हमने क्या करा, मिला दिया। अगर आप गौर से देखोगे तो यहां हमारा इसके अंदर क्या बन गया, एक वर्ग बन गया। बात क्लियर है, क्योंकि इसके अंदर हमारा क्या बन गया, एक वर्ग हमारा बन गया। अब देखो उसने बोला कि वर्ग का क्षेत्रफल हमारा 36 सेंटीमीटर दे रखा है, 36 सेंटीमीटर है। यानी अगर वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का मान हमारा कितना दे रखा, 36 दे रखा। तो यहाँ से ए का मान हमारा निकल जाएगा, इसका अंडर रूट आ जाएगा, तो 36 का अंडर रूट बाहर निकल जाएगा, कितना आ जाएगा 6 हमारा आ जाएगा। तो ये हमारी क्या आ गई, इसकी भुजा हमारी आ गई। अब अगर हम भुजा की बात करें तो ये भुजा हमारी क्या कंप्लीट है, यानी 6 सेंटीमीटर। जब 6 सेंटीमीटर है और ये बिल्कुल बीच में हमारा बिंदु है, तो यानी 3 सेंटीमीटर हमारा ये हो जाएगा, यानी 3 हमारा ये हो जाएगा और 3 हमारा ये हो जाएगा, तभी तो हमारा मिलकर दोनों क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। बात क्लियर है। अगर आप यहां पर देखोगे तो ये हमारा क्या, ये भी हमारा 90 डिग्री है, ये भी हमारा 90 डिग्री है, यानी सभी हमारे क्या हो जाएंगे 90 डिग्री के हो जाएंगे। अगर हम इनका नाम रखें तो यहाँ इसको ए मान सकते हैं, इसको बी मान सकते हैं, इसको सी मान सकते हैं और इसको डी हम मान सकते हैं। इनको भी मान लो, इसको पी मानेंगे, इसको क्यू कह सकते हैं, पी क्यू आर एस, यानी आप अपने हिसाब से कुछ भी मान सकते हैं। बात क्लियर है। तो यहां से अगर हम देखें, हमें इसका क्या पूछा, ये अंदर वाले का हमसे एरिया पूछा है, इसका तो पूछा है। अगर हम इसका एरिया निकालें किसका, पी क्यू आर एस का, तो पी क्यू आर एस का हम एरिया कैसे निकाल सकते हैं, तो सबसे पहले हम इस ट्रायंगल पर फोकस करेंगे। तो यानी अगर हमें इसकी भुजा का पता है और इस भुजा का पता है, क्योंकि जब ये हमारा 3 है तो ये भी हमारा 3 हो जाएगा और ये भी हमारा 3 हो जाएगा, क्योंकि वर्ग की सारी भुजा क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो ये भी हमारा 3 है। अब देखो ये भी 3 है, ये भी 3। अब हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं छोटे वाले पर, किस पर, छोटे वाले पर। जब ये 3 तो हमें क्या निकाल सकते हैं, पी क्यू का मान निकाल सकते हैं, यानी पी क्यू का है इसका विकर्ण है। तो पी क्यू हमारा कितना हो जाएगा, अंडर रूट में, क्योंकि देखो पी क्यू स्क्वायर होता है तो स्क्वायर से हम क्या आएगा अंडर रूट आ जाएगा, यानी 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। तो यहां से हमारा 9 प्लस अंडर रूट 9, तो यहाँ कितना हो जाएगा अंडर रूट 18 हो जाएगा, 9 18 हो जाएगा। तो यहां से पी क्यू का मान हमारा कितना जाएगा, अगर हम देखें 9 दूनी 18 है, तो यहाँ 9 दूनी 18 है, तो 9 को अगर रूट से बाहर निकालें कितना आएगा 3 रूट 2 आ जाएगा, कितना 3 रूट 2। तो यहां से हमारा क्या आ गया, ये हमारा विकर्ण आया, कितना आया 3 अंडर रूट 2 हमारा यहां से आ गया। अब हमें क्या चाहिए, इसका एरिया हमारा चाहिए। अब देखो एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हम यहां से हमारा इसका निकल लिया एरिया, तो यहां एरिया कैसे निकालेंगे, यानी एरिया हमें चाहिए किसका, पी क्यू आर एस का, इसका तो एरिया चाहिए। अब एरिया के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। अब भुजा हमारी कितनी मिल गई, यानी ये भुजा हमें, जब ये हमारी भुजा क्या है 3 अंडर रूट 2 है,
तो वर्ग की सारी भुजा क्या होंगी, बराबर होंगी, यानी ये भी 3√2 हो जाएगी, ये भी हमारी और ये भी हमारी। तो ये हमारा क्या, भुजा का स्क्वायर। तो हम इसका एरिया निकालेंगे तो इसका क्या करेंगे, भुजा का स्क्वायर करेंगे, यानी 3√2 का हम क्या कर देंगे, यहाँ से स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से एरिया कितना आएगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ एरिया हमारा कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका आया, PQRS का हमारा एरिया आ गया। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसे 44 सेंटीमीटर परिधि के एक वृत्त में अंकित किया जा सकता है। अब उसने हमें क्या दे रखा, उसने बोला कि सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसे 44 सेंटीमीटर परिधि के एक वृत्त में अंकित किया जाता है। अब यहां वृत्त में अंकित किया जाता है, तो यह वर्ग क्या है, अंदर आ जाएगा। अब देखो यहां हमारा क्या है, सबसे पहले हम वृत्त बनाया, ये हमने क्या बनाया, वृत्त बनाया। अब इसके अंदर हमारा क्या है, इसके अंदर हमारा वर्ग है, ये हमारा क्या है, ये हमारा वर्ग हो जाएगा। अब देखो यहां से अगर हम यहां को मिला दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम वर्ग की बात करें तो उसके लिए ये विकर्ण हो जाएगा, और वृत्त की बात करते हैं तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ये व्यास हो जाएगा यहां से। अब उसने हमें क्या जानकारी दे रखी है, यानी उसका हमारा क्या दे रखा, क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना, उसकी परिधि दे रखी है। तो परिधि कितनी है, 44 सेंटीमीटर हमारी परिधि है। तो देखो अगर वृत्त की परिधि की बात करें तो वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2πr हमारी होती है। तो 2πr इजिकल टू हमारा कितना है, 44 हमारा है। अब यहां से देखो, या आप डायरेक्ट अगर पता हो, अगर परिधि हमारी 44 है तो रेडियस कितनी आएगी, 7 आ जाएगी, क्योंकि रेडियस हमारी क्या होती है, 7 हमारी होती है। अगर रेडियस 7 है तो परिधि कितनी होगी, 44 हमारी हो जाएगी। या आप क्या करोगे, सॉल्व कर सकते हो। पाई का मान कितना होता है, 22/7 गुणा r इजिकल टू हमारा कितना हो जाएगा, 44 आ जाएगा। अब देखो 22 दूनी 44, तो 44 से हमारा कट गया, 44 कट गया, तो यहाँ r हमारी कितनी आ गई, r हमारी 7 सेंटीमीटर आ गई। तो यहां से हमारी r हमारी क्या है, ये हमारी r है, तो यहाँ हमारा 7 सेंटीमीटर। जब ये 7 सेंटीमीटर तो ये भी हमारा 7 सेंटीमीटर, टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर हमारा टोटल हो जाएगा। तो विकर्ण की बात करें तो विकर्ण हमारा, अगर वर्ग का विकर्ण, क्योंकि ये वर्ग है, अब वर्ग का विकर्ण हमारा हो जाएगा ये। अगर हम वर्ग के विकर्ण की बात करें तो विकर्ण हमारा कितना हो जाता है, a√2 होता है, कितना, a√2। तो यहां से हमारा, अब देखो वर्ग का विकर्ण अगर हमें पता करना तो a√2 हो जाएगा। अब ये हमारे क्या है, अगर हम a की बात करें तो ये हमारी भुजा है, ये सॉरी डायगोनल हमारा दे रखा, क्योंकि डायगोनल तो हमारा ये डायगोनल हो जाएगा, यानी विकर्ण हो जाएगा। तो 7 और 7 हमारा 14 हो जाएगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि विकर्ण हमारा 14 है, यहाँ हमारा a√2 है। अब देखो यहाँ अगर हम √2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 2 सत्ते 14 चल जाएगा, यानी कितनी बार जाएगा, 7√2 बार, क्योंकि 7√2 आ जाएगा, यानी a इजिकल टू हमारा। अब देखो 14 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2√7 लिख सकता हूँ, और बटे में कितना, बटे में √2 है। अब √2 से हमारा 2 कितनी बार जाएगा, √2 बार चला जाएगा, तो यहाँ a हमारा कितना आ जाएगा, 7√2 आ जाएगा, कितना, 7√2 हमारा आ गया सेंटीमीटर। ये हमारी क्या आ गई, यहाँ से भुजा हमारी आ गई। अब हमें क्या चाहिए, एरिया हमें चाहिए। जब एरिया हमें चाहिए तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। तो भुजा हमें मिल गई कितनी है, 7√2। तो इसका हम क्या करेंगे, 7√2 का स्क्वायर करेंगे, कितना, 7√2 का स्क्वायर करेंगे। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है, और √2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 होता है। तो यहां से देखो 49 दूनी 90 है, यानी 98। तो यहां से कितना, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 7200 मीटर स्क्वायर है। एक साइकिल 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्थिर चाल से विकर्ण के रूप में क्षेत्र को पार करने में कितना समय लेगा। देखो इंपॉर्टेंट सवाल है, सवाल पूछ लिया जाते हैं। एक वर्गाकार मैदान है, तो सबसे पहले हमने क्या बनाया, एक वर्गाकार मैदान बनाया। ये हमारा क्या है, एक वर्गाकार मैदान है। अब देखो उसने बोला कि इसका क्षेत्रफल दे रखा 7200 मीटर स्क्वायर है। एक साइकिल 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से स्थिर चाल से किस पे, विकर्ण के रूप में क्षेत्र से पार करती है। अब विकर्ण को पार करती है तो यानी हमारी स्पीड हमारी किसी ने दे रखी है, इसकी 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी स्पीड हमें दे रखी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी क्या स्पीड है। अब देखो यहां से अगर हम सॉल्व करें
तो देखो क्षेत्रफल दे रखा वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है भुजा स्क्वायर हमारा कितना दे रखा 7200 दे रखा। यानी अगर हमारा 7200 है तो यहाँ भुजा कितनी हो जाएगी। अगर हम एक ही बात करें तो देखो यहाँ हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। अगर हम ब्रेक करें तो यहाँ 36 दूनी 72, इसको हम क्या 72 क्या लिखेंगे 36 दूनी 72। 100 को क्या लिखेंगे यानी 100 को अगर हम अलग लिखें तो गुणा में क्या करेगा 100 हो जाएगा। यानी अगर हम मल्टीप्लाई करें 36 दूनी 72 गुणा 100 तो 7200 हो जाएगा। तो ए का मान हमारा कितना जाएगा देखो 36 को अगर रूट से बाहर निकालेंगे कितना आएगा 6 आ जाएगा और 100 को रूट से बाहर निकालेंगे कितना आएगा 10 हमारा जाएगा और अंडर रूट में कितना आएगा 2 बचेगा। तो यहां से हमारा कितना आया 10 × 60 अंडर रूट 2 आ गया। यानी भुजा हमारी कितनी मिल गई 60 अंडर रूट 2 मीटर, क्योंकि मीटर में दे रखा है तो हमारा क्या आ गया मीटर में हमारा आ गया। तो यहां से हमें भुजा हमें मिल गई। अगर हम विकर्ण की बात करें तो विकर्ण कितना होता है विकर्ण होता है a अंडर रूट 2 होता है। ये हमारा क्या होता है इसका विकर्ण होता है। अब देखो यहां हमारा डायगोनल की बात करें यानी विकर्ण की बात करें तो विकर्ण हमारा कितना a का मान कितना 60 अंडर रूट 2। तो 60 अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो 60 गुणा 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 120 हमारा क्या है इसका, यानी इसकी लंबाई हमारी कितनी 120 मीटर हमारी हो जाएगी। अब देखो ये हमारी 120 मीटर की जो लंबाई है ये क्या बन जाएगी यानी डिस्टेंस बन जाएगी, इसकी दूरी बन जाएगी। अब दूरी हमारी ये है, स्पीड हमारी क्या 4 किलोमीटर प्रति घंटा की है। तो यहां से हम टाइम निकाल सकते हैं। टाइम हम क्या निकालेंगे टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारी कितनी है 120 मीटर की है। अब स्पीड हमारी कितनी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब 4 किलोमीटर प्रति घंटा तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे 5/18 तो 18 हमारा कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा सेकंड में आ जाएगा, क्योंकि देखो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा तो हमारा सेकंड में आ जाएगा। अगर हमारा सेकंड में आ गया अब हमें चाहिए क्या मिनट में। अब मिनट में चाहिए तो मिनट के लिए हम क्या करेंगे गुणा 60 से करना पड़ेगा या सॉरी भाग करना पड़ेगा 60 से, तभी तो हमारा मिनट में चेंज होगा। तो ये हमारा क्या हो गया मिनट में हमारा चेंज हो जाएगा। बात क्लियर है। या आप बाद में भी निकाल सकते हो 60 से भाग करने के बाद। अब देखो जो संख्या कट रही है उसे काट लेंगे। 60 से काटेंगे 60 दूनी 120, 60 दूनी 120। 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब यहां हमारा कितना बचेगा 2 से काटेंगे कितनी बार 2 ने 18। तो टाइम हमारा कितना आ गया टाइम हमारा जो आ गया ऊपर कितना बचा 9 बचा और नीचे हमारा कितना बचा 5 बचा। यानी टाइम जो लगेगा उसे 9/5 मिनट का टाइम लगेगा। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 16 मीटर लंबाई और 12 मीटर चौड़ाई वाले हॉल के फर्श को वर्गाकार टाइलों से पक्का किया जाना है। यदि कम से कम टाइलों का उपयोग किया जाना है तो प्रत्येक वर्ग की टाइल की लंबाई क्या होगी। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, या अगर आप एलसीएम और एचसीएफ पढ़ोगे उसमें ये हमारा कॉन्सेप्ट आता है। देखो एक वर्गाकार की लंबाई हमारी कितनी है 16 मीटर लंबा है और 12 मीटर क्या है चौड़ा है। तो यहां पर हमें कुछ नहीं करना, यानी 16 मीटर और हमारा क्या है 12 मीटर। अब देखो उसने हमें क्या पूछा, उसने पूछा कि वर्गाकार जो टाइल है उनको पक्का किया जाना है तो कम से कम टाइलों का उपयोग किया जाना चाहिए। यानी उसमें बताओ कि कितनी कम से कम टाइल लगेंगी। तो यहां हमें कुछ नहीं करना होता, यानी इसका हमें क्या करना होता है एचसीएफ लेना पड़ता है। इसका हम क्या करेंगे एचसीएफ करेंगे। अगर 16 और 12 का एचसीएफ हमारा कितना आता है 4 हमारा एचसीएफ आता है। तो यहां से कितने आ जाएंगे 4 हमारी, यानी 4 मीटर की हमारी क्या आ जाएंगे ये आ जाएंगे। लेकिन टाइलों का हमारा कितने 4 मीटर। तो यही हमारा क्या क्वेश्चन का राइट आंसर है। यानी हमें इसमें कुछ नहीं करना। 16 और 12 का हमें क्या निकलेंगे एचसीएफ लेंगे। तो एचसीएफ हमारा कितना जाएगा 4 हमारा जाएगा। मीटर में है तो मीटर लेंगे, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लेंगे। तो यहाँ मीटर दे रखा तो हमारा कितना जाएगा 4 मीटर हमारा हो जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्द सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।